welcome जीव विज्ञान viewers. Today I have come with a very new and immense important medical disease related to discussion. जैसे कि आप सबको पता है कि कैंसर जो है कितना मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री का भी। तो आखिर क्या रीज़न है इतने ईयर्स होने के बावजूद भी हम इतने डेवलप नहीं हुए कि ट्रीट कर सके बेहतर तरीके से किसी भी कैंसरस को या फिर कैंसरस सेल को। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर फिक्स रहता है कि कितनी मात्रा में सेल डिवाइड होना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जैसे कि वायरस है, कार्सिनोजन है, उनकी प्रेजेंस में क्या होता है कभी कभी हमारे जो फंक्शन है अल्टर हो जाता है कि कितनी मात्रा में सेल बनाना है वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है और रिजल्टेंट क्या होता है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न होता है जिसकी वजह से एक लंप बन जाता है टिश्यू का। तो उसे क्या कहा जाता है कैंसर। तो एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि एक ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर इस ग्रोथ, एक ग्रोथ है किसका, एबनॉर्मल सेल्स का, और या फिर कह सकते हैं लंप ऑफ टिश्यू रिजल्ट्स फ्रॉम न्यूप्लेशिया। मैं बताता हूँ न्यूप्लेशिया क्या होता है। जब हमारे सेल के अंदर कोई अल्टरनेशन आता है जिसके वजह से वो क्या करता है कि एबनॉर्मल डिवाइड होना स्टार्ट करता है। रिजल्टेंट क्या होता है कि उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एबनॉर्मल सेल्स का डिवीजन होता है और उससे क्या बोला जाता है न्यूप्लेशिया, ओके। और उसके से क्या होता है एक लंप बन जाता है बहुत सारे सेल्स का और उसी की वजह से हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा बिकॉज इतनी मात्रा में सेल डिवाइड होता है कि उनको एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको फैक्टर याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कितने टाइप के ट्यूमर होते हैं, उनके ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से मेजरली दो टाइप के कैंसर होते हैं। एक जो एक पर्टिकुलर जगह रहता है वो स्प्रेड नहीं होता है, उसका नाम है बेनिन, ठीक है, बेनिन। और एक और है, एक और टाइप का कैंसर है जो क्या हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है स्प्रेड हो सकता है, यानी कि सेकेंडरी कैंसर बना सकता है जिसका नाम है मैलिगेंट, MALIG। इसके अंदर ऐसे कैंसरस सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि यानी कि कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भी हमारे क्या होंगे कैंसर फैल सकता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है जब ब्लड में से ल्यूकेमिया एक डिसीज है जिसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड आपके मैलिगेंट WBC क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं बिकॉज ब्लड स्ट्रीम क्या करता है आराम से भेजने का काम करता है, ओके। तो ये एक आपको याद रखना है, सेल सस्पेंशन में ही बनते हैं, मतलब ये जो मेजरली आपके मैलिगेंट वाले हैं ये। तो सेकंड टाइप के आपके ये हैं। और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसे क्या बोला जाता है मेटास्टेटिस, ठीक है, मेटास्टेटिस। अब यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि ये बात है इनके में टाइप्स ऑफ होते हैं। मेजरली पता है 30 to 60% जो कैंसरस केस आते हैं वो डिपेंड होता है कि डाइट पे कैसे होते हैं, यानी कि जो लोग ठीक से डाइट उनका नहीं रहता, अनबैलेंस डाइट है, दूसरा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कैंसरस की। बट कुछ मात्रा में यहाँ पे वायरस भी होते हैं जो इंड्यूस करवाते हैं कैंसरस कॉज करना। ये तो उसको आपको समझना ज़रूरी है कि ऐसे जीन जो कैपेबल हैं कैंसरस कॉज करने के लिए उन्हें क्या बोला जाता है ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अब ये जो ऑन्कोजीन है ना वो पहले प्रोटो ऑन्कोजीन में होते हैं, यानी कि ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन हमें नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए चाहिए रहता है। ऐसे जीन है जो नॉर्मल सेल को जो मेटाबोलाइज करना था ज़रूरी रहता है, बट जब इस पर कुछ केमिकल का असर पड़ता है, ठीक है, ऐसे कोई डाइस और कुछ ऐसा वायरस जो इसके अंदर अल्टरनेशन लेके आते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है उनके अंदर ऐसा चेंज आता है कि वो अनकंट्रोलेबल क्या होता है डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में। आपको ये याद रखना है प्रोटो ऑन्कोजीन है किस में कन्वर्ट होते हैं ऑन्कोजीन्स में। अब इसके अंदर वेरिएशन किसकी वजह से आता है तो कार्सिनोजन की वजह से
और वायरस की वजह से, बिकॉज वो ऐसे जीन में अल्टरनेशन कर देते हैं, ऐसे चेंज लेके आते हैं, ऐसे म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक बात हो गई कि आपको कि नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे क्या चाहिए था, प्रोटोऑन्कोजीन। अब उनके अंदर ऐसा चेंज क्रिएट करते हैं हमारे केमिकल्स, और वायरस जो कहते हैं हाइपर प्रोलिफरेशन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं। तो ये ऑन्कोजीन हो गए। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे वायरस हैं, यानी हमारा जो टॉपिक है वायरस एंड कैंसर, यानी कि ऐसे ऐसे वायरस जो कैपेबल हैं क्या करवाने के लिए, कैंसर कॉज करवाने के लिए। उनके पास ऐसे जीन हैं जो क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं कि कैंसरस सेल्स बनवाने में। तो पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसे जीन हैं, एक तो आरबी जो किस लिए ज़रूरी होता है, नॉर्मल सेल साइकिलिंग, यानी कि कितनी मात्रा में हमारे सेल डिवाइड होंगे, चाहे माइटोसिस है चाहे मियोसिस द्वारा। और नेक्स्ट जो है P53, उनका काम क्या है कि सेल साइकिल अरेस्ट। मान लीजिए कोई डैमेज हुआ है तो उस समय हमारी जो माइटोसिस की साइकिल आगे ना बढ़े तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, P53। और या फिर अपोटोसिस दिखाने का जो काम कौन करेगा, P53 करता है। यानी कि जैसे हमारे सेल के अंदर कोई भी डैमेज आता है, मान लीजिए म्यूटेशन क्रिएट हुआ है, तो दो पाथवे के लिए यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा, यानी कि फर्दर डिवीजन रुक जाएगा, या फिर अपोटोसिस का हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ। अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये वायरस जो है ना, इन्हीं को जाके क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और इनका काम क्या है कि सेल साइकिल अरेस्ट करना। अब ये प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे तो क्या होगा, वो खराब सेल क्या करते जाएंगे, डिवाइड करवाते जाएंगे। बिकॉज इन्हीं का काम था कि जो भी खराब सेल है, यानी कोई भी डीएनए के अंदर डैमेज है तो फर्दर डिवीजन करवाना रोक देना। बट इनका ही काम लॉस हो जाएगा तो क्या होंगे, अनकंट्रोलेबल डिवाइड होंगे। यस और नो। तो इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे खराब सेल्स हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठा होंगे और वो बेटर नहीं होता, आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे। तो ये बात होगी कि इसे क्या, सेल साइकिलिंग अरेस्ट और अपोटोसिस। दूसरा नॉर्मल, और या फिर इनको कहा जाता है गार्डियंस ऑफ द जीनोम। हमारे जीन के अंदर जो भी ऐसे चेंजेस आते हैं उनको पहचानने का मेन काम हमारे P53 ही करने वाले हैं। और आरबी के अंदर भी ऐसा ही, ठीक है, नॉर्मल सेल साइकिलिंग के लिए ज़रूरी रहते हैं। इनके अंदर इफेक्ट पड़ा तो वो भी क्या होंगे, हाइपर प्रोलिफरेट होंगे। बिकॉज नॉर्मल मात्रा में कितनी मात्रा में डिवीज़न होना ये नहीं होगा, इनको इफेक्ट पड़े। इनका काम यही है कि ऐसा रखना हमारी बॉडी के अंदर, उनको इफेक्ट पड़ा तुरंत ही यहाँ पे कैंसरस होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे वायरस जो ऐसा अल्टरनेशन उसके अंदर ला सकते हैं, जिनका नाम क्या है, एप्स्टीन कह सकते हैं, एप्स्टीन बेर वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस भी है, हेपेटाइटिस सी वायरस भी है, ओके, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी है, ठीक है, HPV। नेक्स्ट आपके HTLV, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रिक वायरस भी है। इनके अंदर भी कैपेबिलिटी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं, जिनको बर्केट लिम्फोमा भी बोला जाता है। ओके, तो ये बात है कि ये वायरस के अंदर कैपेबिलिटी है कि किसके अंदर अल्टरनेशन ला सकते हैं, हमारे इस वाले जीन में, जो नॉर्मल किसके लिए, सेल साइकिलिंग के चाहिए, और सेल साइकिल अरेस्ट और अपोटोसिस के लिए। जब हमारे सेल्स क्या हो जाए, खराब हो जाए, हमारे डीएनए के कोई डैमेज है, उसको रोकने का काम कौन करेंगे, ये करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये इनके अंदर कैपेबिलिटी होता है कि ऐसे वायरस जो क्या कॉज कर सकते हैं, वायरस कॉज कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑन्को वायरस। अभी ऑन्को वायरस यही करेंगे, इनको इफेक्ट करेंगे, हमारे आरबी और P53 को। और यही ऐसा ही मैकेनिज्म हम देखेंगे कि रेट्रोवायरस ग्रुप, जिसमें हमारे HIV भी आते हैं, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उनके ऐसे बहुत सारे वायरस जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि डिफरेंट टाइप का कहते हैं ना कैंसरस कॉज करने का तरीका। इनके पास ऐसे जीन आए जो बहुत जनरेशन टू जनरेशन डिवाइड होने से आया था कि ओवर एक्टिव ऐसे जीन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टायरोसिन काइनेस नाम का ऐसा एंजाइम प्रोडक्शन कराएंगे जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिवाइड होते हैं, बहुत जल्दी उनका क्या होता है, काइनेसिस होता है। तो वो ऐसा प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, वो क्या होंगे, बहुत फास्ट ऐसा करवाएंगे ऐसी मतलब डिवीज़न, तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा हमारे सेल के अंदर, अनकंट्रोल सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बात थी, ओके।
और ऐसा कुछ ऐसे SRC सीन भी वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है ऐसा करवाने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।